हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग है उसने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है। और तो उसका ऑफिशियल लिंक कहाँ पे मिलेगा, उसके अलावा आपको फ़ीस कैसे भरनी है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिलेगा और सिलेबस कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये 1 तारीख को आया है, 1 जुलाई को आया है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बोला है, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है प्रेस विज्ञप्ति में आयोग के विज्ञापन संख्या 50, जो आयोग का विज्ञापन संख्या 50 था, जिसमें आपको अप्रैल माह में तक फॉर्म सबमिट करने थे। उस टाइम पे कुछ बच्चों के फॉर्म रह गए थे ड्यू टू कोविड के कारण। तो फिर क्या किया इन्होंने, एक दोबारा निकाली ये वाली वैकेंसी, 2002 वैकेंसी जो थी ये दोबारा निकाली है। आपको 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आपको टाइम दिया गया है, 1 वीक का आपके पास टाइम है, 8 दिन का टाइम है फीस जमा कराने का, फॉर्म भरने का। अगर आपने पहले फॉर्म भरते टाइम कोई गलती की थी उनको ठीक करने का टाइम इन्होंने दिया है। ठीक है जी, बहुत से इनके पास मैसेज आए होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। तो अब इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं हम देख लेते हैं। उक्त क्रम में अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व निम्न बिंदुओं को ध्यान रखते हुए आवेदन पत्र भरे। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अगर आपने पहले फॉर्म भर रखा है, अगर आपने उस टाइम पे कोई गलती कर रखी थी तो वो भी अभी आप ठीक कर सकते हो, लेकिन अब की बार कोई गलती होगी तो वो ठीक आगे नहीं होगी। ये फिर इसका एग्ज़ाम कब होगा वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 1, जिन अभ्यर्थियों का आवेदन, मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा था, वो आवेदन शुल्क भुगतान करते समय गलत रजिस्ट्रेशन नंबर भरने अथवा आवेदन शुल्क जमा करने के पेज में गलत विवरण के कारण आवेदन फाइनल सबमिट नहीं हुआ, वे अभ्यर्थी उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से दोबारा आवेदन शुल्क सही विवरण के साथ जमा कराने के उपरांत फाइनल सबमिट कर सकते हैं। मान लो पहले जब फॉर्म भर रहे थे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उस टाइम पे आपका मान लो फाइनल सबमिशन नहीं हुआ था, तो कोई गलती आपको उस टाइम पे रह गई थी, तो उसको आपसे मान लो आपकी फ़ीस की गलती थी, रजिस्ट्रेशन नंबर की गलती थी, तो उसको ठीक करके आप उस फॉर्म को दोबारा भर सकते हो। फिर आता है पॉइंट नंबर 2, आवेदन शुल्क जमा करने वाले पेज पर अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक अपने डिटेल कॉलम में जो भी सूचना मांगी गई है केवल वही सूचना भरे। आपसे जो भी सूचना मांगी गई है वही भरे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 10 अंकों का होगा। अभ्यर्थी सही रजिस्ट्रेशन नंबर का विवरण दे, अन्यथा उसकी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, आवेदन शुल्क पेज पर जिस कॉलम में जो विवरण मांगा गया है सिर्फ वही सावधानीपूर्वक भरें। जहाँ पे फीस जमा होनी है उसमें उस कॉलम में सिर्फ जो चीज़ें मांगी गई हैं वही भरे, उस पर डॉट कॉमा डैश ये सारी चीज़ें ना लगाएं। ठीक है जी, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, आवेदन शुल्क पेज पर रिमार्क का कॉलम है, अभ्यर्थी रिमार्क कॉलम में कुछ भी न लिखें, अन्यथा फाइनल सबमिट में त्रुटि आएगी और आपका आवेदन फाइनल सबमिट नहीं हो सकता। देखो उन्होंने रिमार्क लिख रखा है तो रिमार्क आपको खाली छोड़ना है। ये पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, आवेदन जो शुल्क है का पेज है उस पर रिमार्क दे रखा है, रिमार्क को आपको खाली छोड़ना, उसमें कुछ नहीं लिखना है, अन्यथा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 कहता है आपका नए रजिस्ट्रेशन वाले अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक आवेदन करें। मान लो जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था, तो वो जो नए फॉर्म भरना चाहते हैं बच्चे, वो क्या करेंगे, वो ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें। एक बार उनका फॉर्म सबमिट होने के बाद उनकी ने कोई गलती कर दी तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी, वो बार बार आपको ऑप्शन नहीं देंगे। ठीक है जी। आवेदन पत्र भरते समय यदि पोर्टल में कोई समस्या आती है तो अभ्यर्थी उस पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत आयोग द्वारा दिए गए ईमेल admin@upsc2011 2021.com.co.in पर ईमेल करें। अगर मान लो आपने फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरते टाइम आपके पोर्टल में कोई भी एरर आती है, फीस भरते टाइम, फॉर्म भरते टाइम, बीच में कहीं पे भी कोई एरर आती है, तो उस एरर का स्क्रीनशॉट लेके इस मेल पे भेज देना आप, तो वहाँ से आपका रिप्लाई आ जाएगा। तो आपका फॉर्म सबमिट में जो प्रॉब्लम होगी वो आपको बता देंगे मेल के थ्रू कि आपकी ये प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 7 बोलता है आवेदन शुल्क जमा कराने की जो संशोधित जो डेट है, जो रिवाइज जो डेट है वो 7 जुलाई है। बैंक द्वारा ऑनलाइन आवेदन की, अगर आप आवेदन शुल्क ऑनलाइन भर रहे हो तो 8 तारीख को स्वीकार किया जा सकता है रात्रि को।
8 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पे बोलता है पॉइंट नंबर 7 में, आवेदन शुल्क जमा कराने की संशोधित अंतिम तिथि 7 जुलाई है। 7 जुलाई को शाम को 8 बजे तक आप जो फीस है वो जमा करा सकते हो। नहीं तो हम ये मान के चलते कि 12 बजे तक, 11:59 तक हम फीस जमा करा सकते हैं। लेकिन इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप फीस 7 जुलाई को 8 बजे तक ही जमा करा सकते हो। अगर आप तब जमा नहीं कराते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप 7 तारीख का वेट ही क्यों कर रहे हो, अभी आप फॉर्म भर सकते हो। अभ्यर्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के लिए आवेदन की कोई जिम्मेदारी, अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसके लिए आवेदन जो UPHESC है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी। इसलिए ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें। ये किसने दिया है, ये जो उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के जो सचिव हैं वंदना त्रिपाठी, उनके साइन से ये लेटर आया है। अब आपको इसके अलावा क्या करना है, अब आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा और आपका सिलेबस कहाँ मिलेगा, एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगा, वो चीज़ हम देखते हैं। फॉर्म के लिए आपको जाना है UPHESC2021.co.in। तो इस पे जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से प्रीफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे क्या है आपको इम्पोर्टेंट ये दे रखे नोटिफिकेशन। ठीक है जी, एक सेकंड। अब यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में जहाँ पे यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ पे एक साइड में आपको सिलेबस लिखा हुआ है। जैसे ही आप सिलेबस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी सिलेबस का, जो भी मान लो आपका सिलेबस है XYZ, मान लो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप ये करोगे आपके सामने सिलेबस निकल के आ जाएगा, इस सिलेबस में से आपका पेपर होगा। ठीक है जी। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एडवर्टीजमेंट का। साइड में आपके यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको एडवर्टीजमेंट आपको आ जाएगा आपके सामने। एडवर्टीजमेंट कैसे आ जाएगा, ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग का नोटिफिकेशन है, जिसमें महत्वपूर्ण डेट और ये सारी चीज़ें दे रखी है। 110 पेज का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें ये सारा नहीं हो पाएगा, तो इसमें हम आगे थोड़ी सी और इस एडवर्टीजमेंट के बारे में डिटेल में देखते हैं। जैसा कि उसने बोला था ऊपर कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके अपना लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन नहीं कर रखा तो आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो आपने जो फॉर्म भरा था उसकी डिटेल वो दिखा देगा। तो फिर आप लॉगिन करके और अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देखो, ऑनलाइन आपने फॉर्म भरते समय किसी टाइम की बदलाव की अनुमति नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ ये बता रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, सिलेबस और कोई इंक्वायरी है तो इस पे मेल करना है और ये एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में बता रखा, कट ऑफ किस तरह से बनेगी। ठीक है जी। तो ये आपके जो फ़ोटो किस तरह के लगेंगे, डॉक्यूमेंट किस तरह के लगेंगे, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा। साइड में पेमेंट किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा इसके लिए इन्होंने अलग से नोटिस निकाला था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम की इन्होंने प्रपोज डेट क्या निकाली है, इंटरव्यू की प्रपोज डेट क्या निकाली है, और फिर हम इसका एडवर्टीजमेंट भी पूरा डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।